ये जो अभी बात कर रहे हैं मेजर साहब, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक जमात के खास तासुर ये दिया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे, पाकिस्तान उनको लाना, तमाम अदालत की जानिब से सहूलतकारी भी हमने देखी सारी। तो आपको लग रहा है अगले वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ ही हैं? जो लफ्ज़ है ना ये अदालत की सहूलतकारी, मैं उससे वो रिलीफ कैसे, इंग्लिश में आप रिलीफ कह दे, उर्दू में सहूलतकारी कह दे। सहूलतकारी लफ्ज़ एक ऐसा वो है जरा सख्त हो कि गया उसके नहीं, उस सख्त के अलावा उसके साथ, इस लफ्ज़ के साथ ही बहुत सारी चीज़ें और आना शुरू हो जाती हैं दिमाग में। देखिए मियाँ साहब, दो ऑप्शन थे जब पिछली गवर्नमेंट थी तो इमरान खान के टाइम पे दो ऑप्शन थे। इन्होंने कहा कि जी बेहतर होगा कि ये दो शख्सियात यहाँ से चली जाएं। सही। एक मियाँ नवाज शरीफ थे और एक आसिफ अली जरदारी थे। तो मियाँ साहब ने जाना पसंद किया और उस पर जाने को फैसिलिटेट किया गया प्रॉपरली। बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट थी उस वक्त पंजाब में भी उन्होंने प्रॉपर फैसिलिटेट किया। बैकडोर भी कहीं और से, जाहिर बात है, आपको मैं पता है जनरल बाजवा माना है ख्वाजा आसिफ ने। जो बैकडोर होता है ना वो मैटर नहीं कर रहा होता, मैटर आप कर रहे होते हैं जो डिसीजन दे रहे होते हैं और जो सामने बैठे होते हैं। क्योंकि खान साहब ने तो सब कहा था काबीना में शीरी मुजारी के आंसू निकल आए थे कि इतनी हालत खराब हो गई। मैं वही कह रहा हूं, ये क्या सीन था? अच्छा, जब हमने कहा ये क्या किया तो उन्होंने कहा इंसानी हमदर्दी के तहत भेज दिया। दो शख्सियात थी, जरदारी साहब ने जाने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं जाता हूँ इवेंट, और वो कराची जाके बैठ गए। उन्होंने कहा मैं जो कुछ होगा यहीं फेस करूंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। मियाँ साहब चले गए। अब मियाँ साहब बहुत सारा अरसा बाहर गुजारने के बाद वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, आ तो अपनी 16 महीने की गवर्नमेंट में भी सकते थे। नाउ ही इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। और फिर एक होता ही है कि ये जो बड़े लोग होते हैं, 3-3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह गए, पैसा भी है, बड़े भी हैं, तो इनके लिए पूरा एक बयानिया तरतीब दिया जाता है। कोई कुछ पार्टीज का बयानिया सोशल मीडिया पे तरतीब होता है, तो ये मीडिया इसके ऊपर तरतीब दिया जा रहा है जी। वो एक परसेप्शन कायम किया जाता है कि जी ये बंदा जो आ रहा है ये इस चीज के लिए आ रहा है, ये अगला प्राइम मिनिस्टर है। और सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत उसको इतना ज्यादा वो प्रेस करते हैं कि बहुत सारी दुनिया वाकई ये मानना शुरू हो जाती है कि यही होगा। तो आपको नहीं लग रहा है ऐसा? नहीं, मैं तो इस चीज को अभी तक देखे ना, मैं नून वालों से, दोस्तों से ये पूछता हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि मियाँ साहब का केस क्लियर हो गया? वो कहते हैं नहीं, केस क्लियर नहीं है, हम अपील में जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, मैं कहता हूँ तो जाएंगे, तो कहते हैं हमें रिलीफ मिल जाएगा। ये एक कॉमन, अभी चले, ये जो आप बात कर रहे हैं ये परसेप्शन भी, और ये ऐसा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान आने से पहले हिफाजती जमानत मिल गई, वो आम 24 को आए, 2 दिन उनका मरी में रुकेंगे, 2 दिन मिले, 26 को आए, फिर अपीलें भी हो गई। अब वो आम चीज है। जो भी गांव के या इस इलाके के लोग हैं उनको पता है केसेस में वो जमानत मिल जाती है, कोई भी जाए मिल जाएगी, वो जमानत की बड़ी इशू नहीं है। उस जमानत में जो काबिल गिरफ्त चीज थी वो ये थी कि जो आपने जाके फिंगरप्रिंट देना है वो वहां पे नहीं होना चाहिए था। आपको पे हो गया। नहीं होता है यहाँ पे, तो कुछ होता ही नहीं था। यहाँ पे तो पहले घरों के अंदर आके बैठ के साइन कराया करते थे सारे। ये तो अब कुछ चीजें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। फिर ये आ गया, कैमरा देख ले तो कहते हैं क्यों गया। यहाँ क्या था, यहाँ तो बादशाह वाला निजाम था ना, जिसके पास इख्तियार है तो वो सोचेगा भी नहीं कि मैंने कहीं जाना है, तो उसके पास हर चीज आएगी। ये कल्चर था। लेकिन आप देखें कि इस चीज को भी नोट किया गया और इस चीज को ठीक ठाक, पर्सनैलिटी को डैमेज होता है चीजों को, इसका ख्याल करना लीडर का अपना काम है। वो नहीं करेगा तो ये लोग नोटिस करेंगे। उन्होंने ऐसा तासुर भी दिया ना कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मशीनरी सारी मेरे आगे है। असल चीज है तासुर देने की कोशिश। उस तासुर का फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है मेरी अंडरस्टैंडिंग में। तो ये एक परसेप्शन है। अब असल चीज है कि जब वो केस जाएगा, उस केस को जाएगा, और फिर वो अगर कोई समझ रहा है कि वो रिलीफ मिलेगा, तो ये पहले वाले केस और इसमें बहुत फर्क है। तो लेट्स सी के आगे होता क्या है।